बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 रेशो का लेसन नंबर 1 रेशो ये कवर करेंगे और लेसन नंबर 2 भी। लेट्स स्टार्ट इट। अब ये जो सबसे पहले लिखा हुआ है फोकस करने का, इसमें कहा गया है कि ये जो सना गर्ल है लेमनेड इसने बनाना है यूजिंग 1 कप ऑफ लेमन एंड 3 कप्स ऑफ वाटर। तो हमने रेशो बतानी है कि क्या इन इसकी रेसिपी क्या है, इसकी रेशो क्या है। तो देखिए 1 कप ऑफ जूस है, 3 कप्स ऑफ वाटर है। तो हमने रेशो बतानी है। रेशो हमने बतानी है नंबर ऑफ कप्स ऑफ लेमन टू द नंबर ऑफ कप्स ऑफ वाटर। तो अब मैं पहले क्या मैंने बोला था लेमन, बाद में मैंने बोला है वाटर। तो इसकी रेशो होगी 1:3। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द कप्स ऑफ द लेमन जूस टू द नंबर ऑफ द कप्स ऑफ द वाटर इज 1:3। अब क्या है, अब मैं रिवर्स बोल रही हूँ। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द कप्स ऑफ द वाटर, पहले वाटर बोला जा रहा है, टू द नंबर ऑफ द कप्स ऑफ द लेमन जूस। ठीक है, वो क्या है रेशो 3:1। पहले वाटर बोला था इसलिए वाटर की रेशो लिखी, फिर हमने लेमन जूस बोला था तो फिर लेमन जूस का 1 लिखा। ठीक है, आई होप आपको ये बात इजी समझ आ गया। अच्छा, नंबर 2 जो है इसमें वो कह रहे हैं कि आपके पास एक ड्रिंक स्टॉल ओनर ने मिक्स किया है 4 लीटर्स ऑफ सिरप एंड 9 लीटर्स ऑफ वाटर। तो अब हमने रेशो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले उसने कहा द रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ द सिरप, पहले सिरप बोल रहा है टू द अमाउंट ऑफ द वाटर, बाद में वाटर बोल रहे हैं, तो वो 4:9 है। 4 कप ऑफ सिरप्स हैं, 9 कप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कप्स ऑफ वाटर है, तो 4:9 आएगी। अब जब नेक्स्ट बी पार्ट में द रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर, अब पहले वाटर बोला है ना, इसलिए पहले वाटर आएगा, उसकी रेशो वाटर रेशो द अमाउंट ऑफ सिरप 4। नेक्स्ट नंबर सी है द रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर टू द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एंड सिरप। की रेशो हमने बतानी है। पहले हम बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ वाटर जो कि 9 है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एंड सिरप, वाटर 9 था, सिरप 4 था, दोनों को प्लस किया 13 आ गया, तो 9:13 हमारा आंसर है। अब द रेशो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एंड सिरप, अब दोनों को मिला के जो अमाउंट है टू द अमाउंट ऑफ वाटर ओनली, तो सिरप और वाटर हमारे पास 13 थे, सिर्फ टू द अमाउंट ऑफ वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर 9 था। नेक्स्ट है नंबर 3, इसमें वो बता रहे द रेशो ऑफ द मैस ऑफ द मग टू द मैस ऑफ द बाउल। अब मग का मैस कितना है 1 2 3 4 5, बाउल का मैस कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमने मैस ऑफ द मग टू द मैस ऑफ द बाउल है ना, पहले हमने मग बोला है तो उसका मैस 5 है और बाउल का मैस 4 है, तो ये हमारा आंसर है। अब ये जो नेक्स्ट नंबर 4 है उसमें हम कह रहे हैं ये जो फ्लैग ए है उसका ये जो पोल है इसकी हाइट 3 मीटर्स है, जो फ्लैग बी है इसके पोल की हाइट 200 सेंटीमीटर्स है। अब आपको पता है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल होता है, 200 सेंटीमीटर 2 मीटर के इक्वल होगा, तो ये 2 मीटर हो गया ना। ठीक है, अब इसकी यूनिट और इसकी यूनिट बराबर हो गई है। अब हम इसकी रेशो निकाल सकते हैं। द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ अ फ्लैग पोल ए टू द हाइट ऑफ द फ्लैग पोल पी इज 3:2। पहले हमने फ्लैग पोल ए बोला था, फिर फ्लैग पोल बी बोला था, तो 3:2। नेक्स्ट है नंबर 5, ऑन मंडे अली स्पेंड $1 एंड सेव 30 सेंट। व्हाट इज द रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ ही सेव टू द अमाउंट ऑफ ही स्पेंड। अब ही स्पेंड $1 इक्वल होता है 100 सेंट के। ठीक है, तो हमने तो रेशो बतानी है, पहले हमने बोला है सेव अमाउंट और बाद में बोला है स्पेंड। तो सेव अमाउंट हमारे पास कितना है 30 सेंट और टोटल स्पेंड कितना है $1 जो कि है 100 सेंट। ये हमारी रेशो है। अब नेक्स्ट पेज पे नंबर 6 में वो हमें बता रहे हैं कि 3 अगर क्वांटिटीज हों तो उनको भी आप रेशो में लिख सकते हो। अब ये 2 ऑरेंजेस हैं, 3 कोलाज हैं और 1 2 3 4 5 लेमनेड हैं। तो आपकी इसकी रेशो, पहले मैंने ऑरेंज बोला था तो ऑरेंज की 2 रेशो, फिर कोला बोला उसकी 3, फिर लेमनेड इसकी 5, तो 2:3:5। इस तरह से रेशोस निकाली जा सकती हैं। अब यहाँ पे ये जो नेक्स्ट 7 है इसमें ये टेबल बनाया गया है जिसमें नेम लिखा है सारा, ईमान, फरवा। अमाउंट ऑफ सेविंग, इन्होंने 2 रुपीज़ सेव किए, इन्होंने 1 रुपीज़ सेव किए, इन्होंने 4 रुपीज़ सेव किए। तो अब हमने रेशो लिखनी किस किस की है। रेशो ऑफ फरवा सेविंग, सबसे पहले फरवा जिसकी 4 है, फिर 2 ईमान सेविंग, नेक्स्ट में ईमान,
और फिर आखिर में 2 सारा सेविंग, सारा की 2। इस तरह से ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट है नंबर 8, द टेबल शोज द स्टार्ट एंड द एंड टाइम ऑफ 3 प्लेस। ठीक है जी, ये स्टार्ट प्ले न्यू वर्ल्ड, सिल्वर लॉक्स, फैंटास्टिक 5 ये प्लेज हैं, ये स्टार्ट हो रहे हैं। ये 10 बजे स्टार्ट होता है, 10:50 पे एंड हो जाता है। ये 11 बजे स्टार्ट होता है, 12:20 पे एंड होता है। 12 बजे स्टार्ट होता है, 13:30 यानी कि 1:30 पे स्टॉप हो जाता है। अब फाइंड आउट क्या करना है, द रेशियो ऑफ द ड्यूरेशन of silver ox to the duration of the fantastic 5 to the duration of the new world। पहले इसको, फिर इसको और फिर इसको लिखना है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे हमें ड्यूरेशन कहा है। ये तो उन्होंने हमें क्लॉक टाइम दिया हुआ है, ड्यूरेशन तो नहीं दिया हुआ। ड्यूरेशन हम खुद निकालेंगे, यहाँ लिखा ड्यूरेशन। अब ये 10 बजे अगर स्टार्ट हो रहा है, 10:50 पे एंड हो रहा है, तो इसका मतलब है टोटल 50 मिनट्स। ये 11 बजे स्टार्ट हो रहा है, 12:20 पे एंड हो रहा है। 11 से जब 12 बचे थे तो 60 मिनट्स हो गए थे। 60 में अगर 20 और मिनट्स ऐड किए तो वो हो गए 80 मिनट्स। 80 मिनट्स। ये अगर फैंटास्टिक 5 प्ले 12 बजे स्टार्ट हुआ है और 1:30, 13 1 बजे को बोलते हैं ना, तो एंड हुआ है, तो 12 से 13 तक 1 और फिर 30 और, यानी कि 30 मिनट्स और, तो 60 में 30 प्लस किए 90 मिनट्स। तो इनकी जब रेशो निकालनी है तो पहले सिल्वर लॉक्स, यानी कि पहले उन्होंने बोला था सिल्वर लॉक्स, तो सिल्वर लॉक्स 80 मिनट्स, ड्यूरेशन ऑफ फैंटास्टिक 5, फिर नेक्स्ट फैंटास्टिक 5 बोला है उसके 90 मिनट्स, नेक्स्ट न्यू वर्ल्ड इसके 50 मिनट्स। ये हमारी रेशो आ गई। नेक्स्ट पेज पे कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अब उन्होंने कहा द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ फिशेस टू द नंबर ऑफ टेरापिन्स। फिशेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6। टेरापिन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 6:5 आंसर है। अब ये उन्होंने फ्लोर दिए में 1 2 3 केजीज, 1 2 3 4 5 6 7 केजीज राइस दिए में, तो रेशो ऑफ द मैस ऑफ द फ्लोर टू द मैस ऑफ द राइस। पहले फ्लोर बोला है इसलिए फ्लोर की रेशो लिखेंगे जो कि 3 है। बाद में उन्होंने राइस बोला है, राइस 7 है, 3:7 हमारा आंसर है। अब ये नंबर 3 जो है, इसमें जो पेंसिल है वो 5 पे है, रेजर 2 पे और क्राउन 3 पे। तो रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द क्राउन, क्राउन पहले बोल रहे हैं तो 3 पहले आएगा। टू द लेंथ ऑफ द रेजर, रेजर की लेंथ नंबर 2 पे आएगी। टू द लेंथ ऑफ द पेंसिल, पेंसिल की लेंथ 5। ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट है ये नंबर 4, इसमें रेड ब्लॉक्स 1 2 3 4 हैं, यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। 1 2 येलो ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 ब्लू ब्लॉक्स हैं। तो हमने रेशो किसकी फाइंड आउट करनी है, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द रेड क्यूब्स टू द नंबर ऑफ द ब्लू क्यूब्स। पहले रेड बोला है तो रेड आ जाएंगे, फिर ब्लू बोला है तो फिर ब्लू आ जाएंगे, तो 4:5 हमारा आंसर है। नेक्स्ट है बी, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द रेड क्यूब्स टू द नंबर ऑफ द येलो क्यूब्स टू द नंबर ऑफ द ब्लू क्यूब्स। पहले रेड क्यूब्स बोला है तो रेड क्यूब्स 4, नेक्स्ट में येलो क्यूब्स बोला है तो वो 2, और फिर ब्लू क्यूब्स बोलता है वो 5। 4:2:5 हमारा आंसर है। नेक्स्ट नंबर सी देखें, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द येलो क्यूब्स, पहले येलो बोले हैं, टू द नंबर ऑफ द रेड, फिर रेड बोले एंड, अच्छा रेड एंड ब्लू क्यूब्स, रेड और ब्लू को ऐड करके टू द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला येलो क्यूब्स वो 2 हैं, फिर उन्होंने कहा है नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू क्यूब्स, रेड 4 है, ब्लू 5 है, टोटल मिला के 9 हो गए। फिर उन्होंने कहा है टू द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, 4 2 6 6 5 11, 2:9:11 ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 5 का जो लेसन नंबर 2 है इक्विवेलेंट रेशियोज, वो हम पढ़ते हैं। अब इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होती हैं, सपोज करें कि ये जो गर्ल है बीना, इसके पास 3 स्टॉक्स ऑफ ट्यूलिप हैं एंड 6 स्टॉक्स ऑफ रोजेज हैं। अब
ये 3 ट्यूलिप्स हो गए, 6 रोजेज हो गए। अब इनको वो बंच 3 का बंच बनाती है, ठीक है। तो अब ये 3 कंबाइन होकर एक बंच बन गए, ये 3 और ये 3 कंबाइन होके 2 बंचेस बन गए, ठीक है, या बुके बन गए। तो रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द बुके, अब हमने फ्लावर्स को नहीं देखना, हमने बुके को देखना है। बुके ऑफ द ट्यूलिप टू द नंबर ऑफ द बुके ऑफ द रोजेस। पहले ट्यूलिप बोला है वो 1 है और रोजेस के बुकेट कितने हैं, 2 हैं। अब आप देखिए जो बिल्कुल स्टार्ट में जितने उसके पास रोजेस थे अभी भी उतने ही हैं, लेकिन उसने रोजेस को ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, बुके बना दिए हैं, ठीक है। तो ये दोनों, अब इसकी रेशो 3:6 थी ना फ्लावर्स की, और बुके की रेशो कितनी थी, 1:2। तो फ्लावर्स उतने ही हैं, तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशोस। कि आप 3 और 6 को सिंप्लीफाई करके 1 और 2 बना सकते हो जब आपने 3 और 6 की ग्रुपिंग कर दी। इनको हम ऐसे पढ़ते हैं, वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द ट्यूलिप टू द नंबर ऑफ द रोजेस इज 3:6, ठीक है, और या फिर 1:2, दे आर इक्विवेलेंट रेशियोस। अब पहले जो फ्लावर्स थे वो 3:6 थे। अगर हम 3 को 3 से डिवाइड कर दे, क्योंकि उसने 3 का एक ग्रुप बनाया था ना, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 1 आ गया, 6 डिवाइडेड बाय 3 2 आ गया। तो 3:6 को हमने 1:2 बना दिया। इसी तरह से अब इनका इन्वर्स लेते हैं, इनको उलट देते हैं। 1 और 2 रेशो है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा। तो ये दोनों रेशोज एक दूसरे का इक्विवेलेंट रेशोज हैं, और हम 1:2 को सिंप्लीफाइड फॉर्म कहते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। अब रेशो को यहाँ पे वो बता रहे हैं, आपने रेशो को उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे आप फ्रैक्शंस को सॉल्व करते थे, ठीक है। 3:6 है ना, उसको हमने 3 से डिवाइड किया 1:2, उसी तरह से जैसे पहले करते थे। अब नेक्स्ट हमें समझाने के लिए उन्होंने ये एग्जाम्पल नंबर 2 दी है। अब देखिए बिल्कुल स्टार्ट में एप्पल्स 4 हैं, मैंगोज 8 हैं और ऑरेंजेस 12 हैं। तो इनकी रेशो क्या होगी, 4, 8, 12। लेकिन अगर उसने पैक ऑफ 2 बना दिए, ये 2 और ये 2, अब ये 2 पैक्स बन गए, इसके 2 करके 4 पैक्स बन गए, इसके 2 करके 6 पैक्स बन गए। तो अब इनकी रेशो क्या होगी, 2:4:6, 2:4:6। नेक्स्ट वो कहते हैं कि अगर वो 2 का पैक नहीं, 2 एप्पल्स का पैक नहीं बनाते, वो 4 एप्पल्स का पैक बनाते हैं। तो देखिए ये 4 एक में आ गए, ये 4 और ये 4, इसके 2 पैक्स बन गए, 1 4 2 4 और 3 4, इसके 3 पैक्स बन गए। तो अब इनकी रेशो क्या होगी, अब इनकी रेशो की 1:3, 1:2:3, ठीक है। अब ये जो बार बार नंबर ऑफ एप्पल्स उतने ही हैं, नंबर ऑफ ऑरेंजेस भी उतने ही हैं, नंबर ऑफ मैंगोज भी उतने ही हैं, लेकिन चूंकि हमने इनकी ग्रुपिंग कर दी थी तो इसलिए ये रेशो चेंज हो गई, और एंड में, बिल्कुल एंड में हमारे पास रेशो क्या आ गई, 1:2:3। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, और ये तीनों रेशोज इक्विवेलेंट रेशोज हैं। नेक्स्ट हम करते हैं फाइंड द मिसिंग नंबर। अब आपको पता है पहले 3 है, तो यहाँ पे 3 की इक्विवेलेंट रेशो कोई होनी चाहिए। फिर ये 7 है, 7 की इक्विवेलेंट रेशो 14 है, इसका मतलब है 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आया ना। तो अगर 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आया, तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया। तो ये हमारी रेशोज बन गई इस तरह। नेक्स्ट है 6:12:24। अब यहाँ पे नेक्स्ट है इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट रेशो है 2, 6 की जगह पे 2 आ गया, इसका मतलब है इसको डिवाइड किया गया होगा 3 से, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 2 आ गया। अगर इसको डिवाइड किया है 3 से, इसको भी 3 से डिवाइड करें, इसको भी 3 से डिवाइड करें। 12 डिवाइडेड बाय 3, 24 डिवाइडेड बाय 3, इसका आएगा 4 आंसर। 24 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 8। तो हमारी जो अब रेशो बनेगी वो बनेगी 2:4:8। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने कहा है एक्सप्रेस ईच रेशो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। नंबर 4, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है, आपके पास 6:24 है ना, आपने इससे छोटी वैल्यू निकालनी है। अब 6 और 24 दोनों को आप या तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट दोनों को 6 से डिवाइड कर दें। 6 डिवाइडेड बाय 6, 24 डिवाइडेड बाय 6,
6 डिवाइडेड बाई 6 1 होगा, 24 डिवाइडेड बाई 6 हमारे पास 4 होगा, तो 1:4 आंसर आ गया। इस तरह से अगर आप डिवाइड करेंगे 6 1 जार 6 6 4 जार 24, तो 1 और 4 वही रेशो आ गई। नेक्स्ट है 2:6:8। अब यहाँ पे सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 2 है। हम इसको भी डिवाइड करते हैं 2 से, इसको भी डिवाइड करते हैं 2 से, इसको भी डिवाइड करते हैं 2 से, इसको किया तो ये आ गया 2 1 जार 2, 1 आ गया। 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 आता है, 8 को 2 से डिवाइड करें तो 4 आता है। ये हमारी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट नंबर 5 है कि अस्मा वांट्स टू यूज अ रेशो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है टू कंपेयर द हाइट ऑफ हर मिनी वाइट बोर्ड टू द हाइट ऑफ द वाइट बोर्ड इन द क्लास। तो पहले मिनी वाइट बोर्ड की हमने लिखनी है वैल्यू, और फिर उसके बाद रेशो करके क्लासरूम के वाइट बोर्ड की लिखनी है रेशो। अब ये 1 मीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो मीटर को हम लोगों ने 100 सेंटीमीटर कर, क्योंकि जो 1 मीटर है ना वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो हमने ये पुट कर दिया। तो ये आ गया आपकी द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ हर मिनी वाइट बोर्ड टू द हाइट ऑफ द वाइट बोर्ड इन द क्लास इज 20:100। अब इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म करनी है ना, आप इसकी कटिंग कर दें, 2 से कटिंग करें, 2 1 जार 2 0, 2 5 जार और 0, फिर 2 से दोबारा कटिंग करें, 2 5 जार 10, 2 25, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, तो 1 एंड 5 ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। इसकी कटिंग हमने फ्रैक्शन के थ्रू कर दी, क्योंकि हम कर सकते हैं, उन्होंने हमें कहा है आप यूज कर सकते हैं फ्रैक्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट है नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में नंबर 1 1 2 3 4 5 6 स्टार्स हैं, 1 2 3 4 5 10 क्रिसेंट्स हैं। तो हमने द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टार्स टू द नंबर ऑफ द क्रिसेंट, पहले स्टार्स बोला है तो स्टार 6 हैं, क्रिसेंट बाद में बोला है तो 6 रेशो क्रिसेंट 10 है, 6:10 हमारा आंसर है। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे है? अब आप देखिए इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 6 भी 2 से डिवाइड होता है, 10 भी 2 से डिवाइड होता है, तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर देना है। 2 3 जार 6 होता है, 2 5 जार 10 होता है। इनको डिवीजन करने के लिए आपने कॉमन फैक्टर देखा, कॉमन फैक्टर ना भी देखें, 6 डिवाइडेड बाई 10 देखें, इसको 2 से डिवाइड करें, 2 3 जार 2 5 जार, ये आ गया 3/5। अब ये मजीद इसकी कटिंग नहीं हो सकती ना, इसका मतलब ये है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, 3:5, 3:5। नेक्स्ट पेज 77 में नंबर 2 है द कैपेसिटीज ऑफ सम कंटेनर्स आर गिवन, कि कंटेनर्स में कितनी जगह है, कितनी कैपेसिटी है कोई भी चीज़, कोई भी लिक्विड पोर करने के लिए। तो वो कंटेनर क्या है, बॉटल, टैंक, पेल। बॉटल में 2000 ml है, टैंक में 8 लीटर्स है, ठीक है। तो इसको आपने ml में चेंज करना है, तो वो 1 L इक्वल्स टू 1000 ml होता है, ठीक है। तो हमें चाहिए 8 लीटर्स, तो वो 8000 ml होगा, तो हमने यहाँ पे 8000 ml लिख दिया। पेल में 5000 ml। अब हमने इसको सॉल्व करना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। द रेशियो ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द टैंक टू द कैपेसिटी ऑफ द पेल, पहले टैंक बोला है तो टैंक 8000 था, पेल 5000, 8000 रेशो 5000। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है ना, इसके भी तीनों जीरोस कट कर दें, इसके भी तीनों जीरोस कट कर दें, ये 8 आ गया, ये 5 आ गया। अच्छा, आप जैसे मैंने यहाँ पे इसको 8000 ml में चेंज किया है ना, तो आप इन ml को आप सिर्फ L में चेंज कर देते तो वो भी ठीक था। अगर आपने उस तरह चेंज करना है तो ये 2L हो जाता, ये 5L हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली 8:5 भी आप पुट कर सकते हैं। द रेशो ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल टू द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, कैपेसिटी ऑफ द बॉटल, बॉटल 1 और टैंक कितना है, अब बॉटल 2 है, रेशो टैंक कितना है 8। अब ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म दी हुई है, तो 2 और 8 रेशो को आपने कटिंग की, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 1 और 4 की रेशो आ गई ना, तो पहले 1 लिखा हुआ है, रेशो 4 लिखना है। इस तरह से ये सॉल्व होगा। ये 1 जो 2 और 8 की सिंपलेस्ट फॉर्म है उससे आया है। द रेशो ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल
बॉटल की कैपेसिटी एंड टैंक, और टैंक की कैपेसिटी यानी कि बॉटल और टैंक दोनों को मिलाकर, टू द टोटल कैपेसिटी ऑफ द 3 कंटेनर्स। पहले इन दोनों की आपने कैपेसिटी बतानी है, फिर इन तीनों की कैपेसिटी के साथ रेशियो उसकी निकालनी है। तो बोतल और टैंक कितने थे, 8 to 10, और फुल तीनों कंटेनर्स की कैपेसिटी कितनी थी, 15, तो 10:15 है। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो 2:3 होगी। अब नंबर 3 सॉल्व करते हैं। व्हाट आर द मिसिंग नंबर्स, इनके मिसिंग नंबर्स क्या हैं। 2 और 5 है ना, अब 5 की जगह पे 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 5 2s are 10, इसी तरह 2 भी मल्टीप्लाई होगा, 2 2s are 4। अब ये 9:12 है, इज इक्वल टू इक्वेलेंट रेशियो 3 समथिंग। तो अब 9 को 3 में चेंज किया, इसका मतलब है 9 3 से डिवाइड हुआ है, तब ये 3 आया है, तो 12 को भी 3 से डिवाइड करें, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है 10:8:12। अब जो 8 रेशियो है उसकी जगह पे 4 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स के 8 को 2 से डिवाइड किया गया होगा, तो हम बाकी नंबर्स को भी 2 से डिवाइड करेंगे। 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 12 को 2 से डिवाइड किया 6। ये हमारा आंसर है सी का। अब नेक्स्ट है 3:12:18। तो अब 3 की जगह पे उन्होंने 1 लिखा है, इट मीन्स के 3 को उन्होंने 3 से डिवाइड किया है। 3 को डिवाइड करें 3 से तब 1 आता है, तो हमने 12 और 18 को भी 3 से डिवाइड करना है। 12 को डिवाइड किया 3 आ गया, 18 को डिवाइड किया 6 आ गया। नेक्स्ट नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, इट मीन्स कि वो फॉर्म की जिसके बाद मजीद उसकी कटिंग ना हो सके। तो इसका मतलब यही है कि हमने डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करें, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब ये रेशो मजीद कटिंग नहीं हो सकती, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको 4 से कटिंग करें, 4 1s are 4, 4 4s are 16, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। अब नंबर 4 का सी पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 6:18:8, आपने देखना है इन सब का कॉमन फैक्टर क्या है। अब 6 के फैक्टर्स क्या है, 2 3, यानी 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, और 6 के टेबल में भी 6 आता है। 18 तो बड़ी अमाउंट है, उसको छोड़ देते हैं। अब 8 को देखते हैं, 8 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, और 8 के टेबल में भी आता है। 18 2 के टेबल में भी आता है, 3 के भी आता है, 6 के भी आता है, 9 के भी आता है। ठीक है, अब इनका कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 है, क्योंकि अगर हम 3 को भी कॉमन फैक्टर रखते हैं तो 8 में तो 3 नहीं आ रहा ना, तो सिर्फ इसका जो कॉमन फैक्टर है 2, तो इन तीनों को हम सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 6 को डिवाइड किया 2 से 3, 18 को डिवाइड किया 9, 8 को डिवाइड किया 4, ये हमारा आंसर है। इसी तरह से 10 25 और 15, इसको हम सिंपल, अब ये जो तीनों नंबर्स हैं ये 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 2s are 10, 5 5s are 25, और 5 3s are 15, क्योंकि इन तीनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 5 था। तो इस तरह से हमारा लेसन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। लेसन नंबर 3 की जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप सॉल्व करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है।